नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। जैसा कि आपको पता है कि हमने रीडिंग चलाई हुई है श्री शिव महापुराण की अपने चैनल पर, जिसमें पहली संहिता विदेश्वर संहिता के 3 अध्याय में ऑलरेडी रीड कर अपलोड कर चुका हूं। आज मैं रीड करने जा रहा हूं चौथा अध्याय, जो कि है संत कुमार व्यास संवाद। जी हाँ, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। चौथा अध्याय संत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना और निरंतर अपनी युतियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री पर ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम बारंबार जपना कीर्तन है। और दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसके चित्त में स्थिर रहना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो संत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक है, फिर आप ऐसे तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर संत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदरांचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु तब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे बतलाया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन मनन से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जी जी जी, तो नंदी जी ने स्वयं बताया था संत कुमार जी को कि साधन में, साधना में या सब कुछ त्याग कर हिमालय पर या इधर उधर जाकर बैठने से प्राप्ति हो ना हो, परंतु अगर शिव जी के श्रवण कीर्तन मनन किया जाए, मतलब कि उनके भजन और नाम सुने जाए, उनका भजन नाम किया जाए और उसी को चिंतन किया जाए, मन में दोहराया जाए, तो शिव जी की प्राप्ति होती है। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए, कहकर संत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण कीर्तन मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त हो सकता है? इति श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता चौथा अध्याय संपूर्ण। तो यहाँ पर श्री शिव महापुराण का जी पहली संहिता का चौथा अध्याय भी हमारा संपूर्ण हुआ। होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, रुचि जागृत हो रही होगी रीडिंग में, और कोई मुझसे मिस्टेक हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो प्लीज इग्नोर करें, क्षमा करें, और हमें हमारी इस जर्नी पर ग्रो करने में हेल्प करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर और अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी जरूर कहें टू सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग के साथ। ऑलरेडी श्री दुर्गा स्तुति अध्याय वहां ऑलरेडी अपलोडेड है। सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक की भी रीडिंग चैप्टर अपलोडेड है, लगभग 22-23, बाकी के भी जल्दी अपलोड होंगे। टेक केयर, जय भोलेनाथ।